आपको जानकारी यहाँ पर दे दें कि जनसंघ के संस्थापक है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनकी पुण्यतिथि आपको लेकर चलते हैं भाजपा कार्यालय। जहाँ पर देखिए तस्वीरें किस तरह से उनको आज याद किया जा रहा है और भाजपा मुख्यालय से तस्वीरें आपको सीपी जोशी नजर आ रहे होंगे। उनके स्मरण में एक अभियान की शुरुआत यहाँ पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी तस्वीरों में हमें नजर आ रही हैं और देखिए प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर भी आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी। बीजेपी प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी भी यहाँ पर मौजूद है और एक पेड़ मां के नाम अभियान की भी शुरुआत यहां से भाजपा प्रदेश कार्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम और देखिए अभियान 30 जून से 6 जुलाई तक चलेगा। तो उनको याद यहां पे किया जा रहा है, उनके स्मरण में ये विशेष कार्यक्रम आज बीजेपी मुख्यालय पे। तो तमाम जो दिग्गज है वो आपको नजर आ रहे होंगे। सिविल लाइन से विधायक गोपाल शर्मा वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर नजर आ रही हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं। तो बीजेपी मुख्यालय से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। प्रदेश भाजपा कार्यालय में मुखर्जी स्मरण अभियान की शुरुआत। अभियान 23 जून से चलेगा, 6 जुलाई तक चलेगा। और देखिए पूरे देश भर के अंदर आज भाजपाई जो है उनको याद कर रही हैं। उनकी पुण्यतिथि पर उनको याद यहाँ पे किया जा रहा है, स्मरण किया जा रहा है और ऐसे में भाजपा मुख्यालय में भी ये विशेष कार्यक्रम। तो वहीं एक पेड़ मां के नाम अभियान की भी शुरुआत यहां से भाजपा प्रदेश कार्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम भी और ये अभियान 23 जून से 6 जुलाई तक चलेगा। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को लेकर भी संदेश देने की कोशिश इस अभियान के माध्यम से। एक पेड़ मां के नाम इस अभियान का नाम है, इसको ये नाम दिया गया है और इसके माध्यम से देखिए वृक्षारोपण किया जाएगा और जो ये कार्यक्रम है वो 23 जून से चलकर 6 जुलाई तक चलेगा। यानी कि आज से इसका आगाज और 6 जुलाई तक ये कार्यक्रम चलेगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया और भाजपा मुख्यालय में भी देखिए किस तरह से उनके स्मरण को लेकर ये कार्यक्रम। और एक पेड़ मां के नाम अभियान का भी आगाज यहां से। सभी बहनों और भाई, आज का दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस है। आज के दिन रहस्यमयी परिस्थितियों में शेख अब्दुल्ला की सरकार में कश्मीर की जेल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के दिवस पर हम उनको जब स्मरण करते हैं तो कार्यकर्ता बंधुओं से मैं कहूंगा कि दो चार बातें ऐसी हैं जो हमेशा के लिए हमको जान करनी चाहिए। मैं उनका वर्णन आपके सामने करना चाहता हूँ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म कलकत्ता में हुआ। सर आशुतोष मुखर्जी उनके पिता थे। रमा प्रसाद मुखर्जी उनके बड़े भाई थे, वो भी कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। आशुतोष मुखर्जी पहले व्यक्ति थे भारतीय जिनको शहीद उपाधि मिली थी और जो कलकत्ता पहले भारतीय थे जो कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे और पहले भारतीय थे जो कुलपति बने थे कलकत्ता विश्वविद्यालय। ऐसे परिवार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था और स्वाभिमानी कितने थे उसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 1901 में उनका जन्म हुआ था। एक बार वो चूंकि चीफ जस्टिस थे तो वाइस राय उनके साथ ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। जब ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि मैं तो चलती ट्रेन में खाना नहीं खाता, क्योंकि हमारे यहाँ एक संस्कृत में श्लोक है कि खादन न गच्छामि हसन न भाषे, कि खाते हुए नहीं जाना चाहिए और हंसते हुए नहीं बोलना चाहिए। तो उन्होंने बताया तो उनके लिए गाड़ी रुकी तो वो अपनी चप्पल खोलकर नीचे जाकर नदी में हाथ मुंह धोकर खाना करके वापस आए। तब तक उनको जूती नहीं मिली, चप्पल नहीं। तो उन्होंने कहा भाई मेरी चप्पल कहाँ है? तो वाइस राय ने कहा खाना खाने के लिए गई। वाइस राय ने कहा कि खाना मुंह से खाते हो, आपको चप्पल खोलने की जरूरत थी। चलो थोड़ी देर गाड़ी
और चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं बीजेपी मुख्यालय, जहां पर देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया जा रहा है। और फिलहाल विजय राहटकर क्या कह रहे हैं, सुनिए। इस समय पे जो विचार वो लेकर चल रहे थे, उस विचार के लिए उस समय देश में कोई जगह नहीं थी। एक तरीके से कश्मीर के लिए तब की सरकार ने जो सोचा था वो उनके अपने मन से चलाने के लिए उन्होंने छोड़ दिया था, सोचा था। ऐसे समय पे कोई एक व्यक्ति अपना एक ठोस विचार लेके चलता है और ये कहता है कि इस देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। आज हम ये कह सकते हैं, पर जब 1951 का जो समय था तब ये कहने के लिए कोई स्थिति नहीं थी, कोई परिस्थिति नहीं थी। उस समय पे उन्होंने ये कहा, और सिर्फ कहा नहीं, उसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास भी किए और उसी प्रयासों में हमने उनको खो दिया। और आप देखिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो विचार हमें दिया था, उस विचारों को लेकर तब का जनसंघ, फिर उसके बाद जनता पार्टी, आज की भारतीय जनता पार्टी, हम सब लोग जो है उसको लेकर चले और करीबन 70 साल के बाद हमने उस विचार को प्रत्यक्ष हम लेकर आए। आज कश्मीर हमारा ही पूर्णतः हिस्सा है और उसी कश्मीर में 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं है और 35 भी वहां से हट गया है। पर ये कोई आसान बात नहीं है। श्यामा प्रसाद जी इतने महान थे और उनमें इतनी ताकत थी कि उनके जो अनुयायी है उन्होंने उस विचार को छोड़ा नहीं। कितनी बार जब तकलीफ होती है तो विचारों को छोड़ा जाता है और हमने तो वो तकलीफ अनेक बार अनुभव करी। जब आपातकाल का समय था तब भी हमने बहुत अनुभव करी, पर उनके अनुयायियों ने, भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं ने उस विचारधारा को कभी नहीं छोड़ा और उसका वो सपना देखते रहे कि कश्मीर में कभी 2 विधान 2 प्रधान नहीं रहेंगे और वो आज सपना साकार हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उस सपने को साकार किया है और आज का कश्मीर हम देख रहे हैं कि जहाँ पे शांति है, जहाँ पे जिस हाथ में पत्थर होते थे वहाँ पे उस हाथों को काम मिल रहा है और कश्मीर को साथ लेते हुए हम बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे एक बात जरूर लगती है कि जो भी कोई व्यक्ति होता है, श्यामा प्रसाद जी सिर्फ व्यक्ति नहीं थे, एक विचार थे। उनको हमने कभी भूलना नहीं चाहिए। मुझे मेरे घनश्याम जी को मैं सुन रही थी, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया जो चीजें आज की हमारी पीढ़ी को बहुत ज्यादा ये भी पता भी नहीं होगी। हमें इन चीजों को हमेशा स्मरण करना चाहिए, क्योंकि इसी स्मरण के साथ हम आगे चलते हुए उस विचारधारा को साथ लेकर हम चलते रहते हैं और अपने विचारधारा को पक्के तरीके से लेकर भी आगे चलते हैं। मुझे आज ये भी आपको आग्रह करना है कि हमारे हर बूथ पे उनको आदरांजलि देने का कार्यक्रम होता है, उनके जीवन के बारे में, उनकी विद्वता के बारे में, उनके विचारों के बारे में और आज जो कश्मीर हमारे हाथ में अच्छी तरीके से आया है उस विषय के बारे में हमने हमेशा। तो चलिए न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करेंगे और एक अहम जानकारी, जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में खास कार्यक्रम और प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी संबोधन दे रहे हैं, जरा सुनिएगा। इस भारत इस देश में, हमारे देश के किसी दूसरे विभाग में जाने के लिए अगर परमिट लेना पड़े वो हमें स्वीकार्य नहीं है और उनको रोक लिया गया रहस्यमय ढंग से, जेल में डाला और कैसे उनकी मृत्यु हो जाती है ये आज भी रहस्य बना हुआ है। लेकिन मुझे अच्छी तरह ध्यान है, जब मैं युवा मोर्चा में काम करते थे तब एक तिरंगा यात्रा शुरू की गई कि भारत में कश्मीर भारत का, बाहर तिरंगा फहराना अपराध कैसे हो सकता है। पूरे देश भर के युवा मोर्चा के साथ मुझे लगता है यहाँ बैठे कई लोग उस तिरंगा यात्रा में सहभागी बने। पठानकोट से लेकर आगे छावनी बन गई, लेकिन फिर भी राजस्थान के कुछ युवा साथी थे जो लाल चौक पर जाकर तिरंगा फहराते
पार्टी में थे। मुझे ध्यान है पठानकोट पर वहां सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और जिन लोगों ने वहां तिरंगा फहराया उनके साथ इस प्रकार का बर्ताव किया गया जैसे कोई आतंकवादी घटना कर दी हो तिरंगा फहराने की। मित्रों, एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चलेंगे। ये कैसे हो सकता है कि भारत पाकिस्तान और भारत चीन के युद्ध में जितने जवान शहीद हुए उतने जवानों ने कश्मीर की सुरक्षा को लेकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। कितनी माताओं ने अपने बेटे को गंवा दिया, कितनी बहनों का सिंदूर चला गया उनके माथे से, कितनी बहनें राखी पर महरूम हो गई अपने भाई को राखी बांधने से। लेकिन कहा जाता था धारा 370 हटाना तो दूर, उसके बारे में सोचा तो भी जलजला मच जाएगा, खून की नदियां बह जाएगी। लेकिन शायद उनके कहने वालों को ध्यान नहीं था कि दिल्ली की कुर्सी पर 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री बैठा है। और हमें भी एक सांसद के रूप में आदरणीय गोरा साहब यहाँ बैठे हैं। हमने भी सोचा था 35 से हट जाएगी, आज क्या होगा। लेकिन जब राज्यसभा में आदरणीय अमित शाह जी ने बोलना शुरू किया, हम लोग भी वहां दर्शक दीर्घा में पहुंचे थे, साथ ही गए थे। किसी ने कल्पना नहीं की थी मित्रों, धारा 370 जो 70 साल का दर्श 70 मिनट में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी उठाकर फेंक देंगे और आतंकवादियों की शादी पर तिरंगा रोक देंगे कि भारत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। दुनिया की कोई ताकत उसको छीन नहीं सकती। याद रखने की आवश्यकता है कि किन लोगों ने कश्मीर का मामला यूएन में ले जाने का प्रयास किया, किन लोगों ने धारा 370 हटी, तब संसद के अंदर संविधान को फाड़ने का काम किया, किन लोगों ने देश भर का माहौल खराब करने का काम किया और किन लोगों ने जब नागरिकता